आपकी आवाज में आज बात कांग्रेस, किसान और कर्ज माफी की। 2018 विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस ने एमपी में कर्ज माफी का कार्ड चला और वाकई ये कार्ड चल गया। अब कांग्रेस समर्थन से सरकार चला रही है, बीजेपी विपक्ष में आ गई है। सरकार बनते ही जहां कांग्रेस पर कर्ज माफी लागू करने का दबाव था, तो वहीं बीजेपी भी इस पर नजर बनाए हुए थी। खैर, अब कर्ज माफी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी मीन मेक निकालना शुरू कर दिया है। लाजमी है कि इतनी आसानी से कैसे वो कर्ज माफी को पचाने वाले हैं। वैसे खास बात यह है कि यूपी में कांग्रेस को अलग रखकर एसपी से गठबंधन करने वाली मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, यह बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर भले ही कांग्रेस ने सरकार बना ली हो और 109 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई हो, लेकिन चुनाव निपटने के बाद भी सियासत के केंद्र में किसान ही है। सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी के वादे ने कांग्रेस को सत्ता दिला दी। इसीलिए जहां कमलनाथ सरकार वादा निभाने की भरपूर कोशिश कर रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। एमपी की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जय किसान ऋण मुक्ति योजना लॉन्च कर किसानों की कर्ज माफी शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल से सीएम कमलनाथ ने योजना की शुरुआत करते हुए जहां अपने वादे को पूरा करने की बात कही, तो साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। इसमें 3 कलर की फॉर्म है। मैं जानता हूं कि इसकी आलोचना होगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि बजट में प्रावधान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता न करे। आज मैं खुले मध्य प्रदेश को कह रहा हूं, ये हमारा वचन था, वचन को पूरा करेंगे। एक तरफ जहां कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की शुरुआत कर दी, तो दूसरी तरफ अलग अलग रंग के फॉर्म को लेकर शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। कर्ज माफी पर सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि अब तो बीएसपी भी कांग्रेस को कोसने लगी है। जन्मदिन के दिन बसपा चीफ मायावती ने किसानों के खस्ता हाल के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। लोकसभा चुनाव की तैयारी करना है, कर्ज माफ हो इसकी गंभीरता नहीं है। और 3 तरह के फॉर्म, गुलाबी फॉर्म, हरा फॉर्म, आप सफेद। अब ये हरा, गुलाबी, सफेद में किसान को काहे को परेशान कर रहे हैं? आवेदन में इतनी जटिलताएं हैं कि अलग अलग कई तरह की बैरियर लगा दिए गए, तो पात्र को ढूंढने में पता नहीं पसीना आ जाएगा। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों पर तत्काल ही उंगली उठनी शुरू भी हो गई है। जिन सख्त शर्तों के आधार पर किसानों का केवल 2 लाख रुपए तक का ही कर्जा माफ करने की जो बात कही है, किसानों को इस मामले में कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी के बाद मायावती ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए, तो जवाब कमलनाथ ने दिया। मायावती जी के भावनाओं की कदर करता हूं। जो उन्होंने साहूकार की बात करी है, ये भी हम कदम उठाने जा रहे हैं कि साहूकार और जिन्होंने किसानों को ये कर्जा दिया है, उन पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन हम ले सकते हैं साहूकारों पर, क्योंकि ये साहूकार की परंपरा भी हमें समाप्त करनी है। बहुत लोग जो मैं कह रहा हूं उससे खुश नहीं होंगे, पर अंत में यही हमारा एक ही हल है। कुल मिलाकर भले ही चुनाव निपट गए हों, लेकिन किसान पर जमकर सियासत हो रही है। मद्देनजर 2019 के लोकसभा चुनाव हैं और अपने अपने तरीके से किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि कर्ज माफी कितनी कारगर साबित होती है। कांग्रेस इसे लोकसभा चुनावों में भी भुना पाती है या विपक्ष इसका फायदा ले जाता है। अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल यादव जी, आप किसान नेता, और इसके साथ साथ बीजेपी के नेता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और अब से कुछ देर में हमें इंदौर से सदाशिव यादव जी, नेता कांग्रेस के हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा राजपाल सिंह सिसोदिया साहब आपसे है। राजपाल साहब, जब चुनाव हुए उस दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कही, जनता ने हाथों हाथ लिया, किसानों ने हाथों हाथ लिया, नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल यह है सर
कि आप लगातार ये मांग कर रहे थे कर्ज माफी का पर साइन हो गए, नहीं पा रही है, अब तक कर्ज माफी हुई नहीं है। आज जब योजना की शुरुआत हो गई तो फिर उसमें भी सर आपको मीन मेक नजर आ रहा है, आप उसमें आज फॉर्म को लेकर सामने आ गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में आसिफ भाई बहुत बड़ा एक ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार और कमलनाथ जी ने करने का काम किया था पिछले दिनों। और जब चुनावी सभा में राहुल गांधी जी आए थे तो 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ हो जाएगा ये शब्द थे, और अगर 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, ये शब्द थे राहुल गांधी जी के। 17 तारीख को शपथ हुई, 17 तारीख से आज 15 जनवरी हो गई है, लगभग 1 माह होने को आया है। अभी तक सिर्फ फार्म छपाई का काम करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का एक भी किसान ऐसा नहीं है जो इस बात को लेकर निश्चित है कि उसका कर्ज माफ हो जाएगा, क्योंकि जब वो बैंक में जाता है तो बैंक के अधिकारी भी उसे कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। एक आर्थिक अराजकता का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित करने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। मैं समझता हूं कि जिस जटिलता के साथ फॉर्म छपाने का काम कांग्रेस ने किया है वह जटिलता भी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि थी इसके अंदर। क्योंकि वचन पत्र में कमलनाथ जी ने यह लिखा था कि किसान के कर्ज माफ होंगे, परंतु जब योजना बनती है जिसका आज शुभारंभ होता है तो उस योजना का नाम होता है मुख्यमंत्री फसल कर्ज माफी योजना। मतलब जो कर्ज था वो फसल कर्ज का हो गया, अर्थात जो मीडियम टर्म के लोन थे, जो लॉन्ग टर्म के लोन थे, वो कर्ज इसके अंदर नहीं आएंगे। का स्रोत क्या है? लेकिन जहां तक मुझे खबर है या हमें खबर है, इस योजना का नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। अब आप कौन सी योजना का जिक्र कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कांग्रेस वाले साथी जुड़ जाएंगे शायद बेहतर बताएंगे, लेकिन आपकी इस जानकारी का सोर्स मुझे सर पता नहीं क्या है। अभी जो कार्यक्रम बता रहे थे आप, स्क्रीन के ऊपर आ रहा था, उसमें बैनर के पीछे जो लिखा हुआ है, बैनर पे यह लिखा हुआ, बैकटॉप बैनर के ऊपर मुख्यमंत्री कर्ज माफी योजना, मुख्यमंत्री फसल कर्ज माफी योजना, यह लिखा हुआ था बैनर पे। जिस कार्यक्रम को आप अभी बता रहे थे मैंने उसी पे से पढ़ के ये बात बताने का काम किया है। जय किसान कर्ज माफी अगर योजना है तो फिर इस कर्ज माफी में मिडिल टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे लोन जो किसानों ने ले रखे हैं वो सारे लोन आना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ फसल ऋण जो है केसीसी, उसी के ऋण लेने का काम अभी हो रहा है, और वह भी फॉर्म भराने की बात हो रही है। फॉर्म भरे जाएंगे फरवरी तक, और फरवरी में पैसा मिलना शुरू होगा। मैं समझता हूं कि फरवरी के महीने के एंड में लोकसभा की आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद कांग्रेस बहाना कर लेगी कि हम क्या कर सकते हैं, केंद्र के चुनाव की आचार संहिता लग गई है। इस प्रकार की बहानेबाजी करके किसानों को अटकाने का काम हो रहा है। अगर कमलनाथ जी की इस योजना के प्रति जरा भी गंभीरता होती तो जितना कर्ज माफ हो रहा है इतने कर्ज का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया होता। सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना ही इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराता है कि कमलनाथ जी की नियत किसानों के कर्ज माफ करने की नहीं है। ठीक, राजपाल जी आता हूं आपके पास। 5,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करवाएंगे और 50,000 करोड़ के कर्ज माफ उसमें कैसे कर देंगे जब आपके पास गुंजाइश ही नहीं होगी। हाँ, राजपाल जी मैं आता हूं आपके पास सर। तो कैसे कर देंगे? क्या कमलनाथ जी अपने निजी राजपाल जी मैं आता हूं सर आपके पास। मैं स्वागत करता हूं सदाशिव यादव जी का, नेता कांग्रेस के इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदाशिव जी बहुत स्वागत है सर आपका भी। सदाशिव जी सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि जब किसानों का कर्जा माफ होगा तो फिर उसमें जो फॉर्म बनाए गए हैं उस फॉर्म के रंग अलग अलग क्यों? क्योंकि किसानों की परेशानियों का रंग एक है, कर्ज से जो उनके पसीने छूटते हैं, दर्द आता है, उसका रंग एक है, फिर वो फॉर्म्स के रंग अलग अलग क्यों रखे गए हैं? क्या कैटेगरी है? देखिए, ये हमारा आदरणीय कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी का ये है मैसेज, और जो ये इसलिए रंग अलग अलग है कि एक भी किसान इस कर्ज माफी में जिसके ऊपर कर्ज है, एक भी किसान छूटे नहीं। तो सबसे पहले जो हरा है उसमें आधार कार्ड से जो लिंक है, जिनका आधार कार्ड से लिंक है उनको लिया गया है, और सफ़ेद जो है वो आधार कार्ड से जो लिंक नहीं है उनको लिया गया है कि उसका अलग अलग प्रोसेस है। और तीसरा, यदि उनका नाम
उसमें सूची पटल पर नहीं आया है या किसी कारणवश रह गया है, तो वो जो गुलाबी है उसको फार्मों को भरकर उससे भी लिया जाएगा। तो हमारा ये है मकसद मेन इसका तीनों रंग का कि एक भी आदमी नहीं छूटे। और मैं सामने वालों को ये बताना चाहता हूँ भाजपा को कि इनका पेट दर्द क्यों हो रहा है कि ये कैसे होगा ये आपको सोचने का नहीं है। आपने तो जो वादे किए वो पूरे नहीं करे। आदरणीय शिवराज जी घोषणावीर कहलाए हैं, 6-6 हजार घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी की पार्टी है और उनका वचन है कि उन्होंने मंदसौर में ये बोला था कि 10 दिन में यदि कांग्रेस सरकार बनी तो 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। और आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही 1.5 घंटे के अंदर कर्ज माफ कर दिया। ठीक है सदाशिव जी, मेरे एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए। ये आप मत सोचिए सदाशिव जी कैसे होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूरी कांग्रेस, और आज आप भी ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त के अपनी ब्रांडिंग करते रहे। सर मुझे आप आज ये बताइए कि जो फॉर्म बांटे जा रहे हैं फिर उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर क्यों? क्या ये ब्रांडिंग नहीं है क्या? ये ब्रांडिंग आदरणीय कमलनाथ जी ने इतना बड़ा जो वादा किया है, कौन सा ब्रांड? इन्होंने तो शौचालय तक में यदि स्वच्छता का भी इन्होंने किया है ना, उस पर भी फोटो है। और आधार अच्छा, तो इसी आधार पर आप भी लगाएंगे फोटो? इन्होंने जो ये फोटो की बात नहीं है, ये तो मुख्यमंत्री है, राजा का फोटो इन्होंने आगे आगे तो एक छोटे छोटे में लगाया। ये तो बहुत बड़ी योजना है, इन्होंने कभी भविष्य में नहीं सोचा होगा, ना किसानों के साथ किया है। ठीक, ये तो छोटी छोटी जो शौचालय भी बनाते हैं वहां भी फोटो मोदी जी का। सदाशिव जी आता हूं मैं आपके पास। यात्री प्रतीक्षालय में सर मैं आता हूं आपके पास, लगा होगा तो उसमें फोटो होंगे। सदाशिव जी आता हूं आपके पास। अनिल यादव जी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी, मध्य प्रदेश के किसान ने कांग्रेस की कर्ज माफी के ऐलान पर कितना भरोसा किया था? आज की तारीख में उसे कितना भरोसा है और सरकार उसके भरोसे पर कितना खरा उतर पाई है? देखिए किसानों की स्थिति साहब यहाँ पर दुर्भर है कि आपने हरा रंग, सफेद रंग, गुलाबी रंग की जो होली खेली है किसानों के साथ, वो बड़े अचंभव कर रहा है कि हम आखिर ये होली क्यों खेली जा रही है हमारे साथ। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 55 लाख किसान आपके इस दायरे में आ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप जो है आपके लिए हरा कार्ड, सफेद कार्ड, गुलाबी कार्ड। जब 55 लाख किसानों को आपने गिन लिया है कि इनका कर्ज माफ करना है आपको, तो ये 3 तरह के कार्ड की आवश्यकता क्या पड़ गई? दूसरी बात, अगर आप कहा जाए तो कौन सी ऐसी बैंक है जो अपनी खाना पूर्ति किए बगैर कर्ज देती हो, जो इनकी आवश्यकता बढ़ रही है आधार कार्ड की, पहचान पत्र की, इन सब चीजों की? भाई ऐसा तो है नहीं कि बैंक ने उठाया हर किसी को कर्ज दे दिया हो। तो आपने जब 55 लाख गिन ही लिए हैं तो मैं ये समझता हूं कि आप कर्ज माफी में देरी की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आपकी खजाने में पैसे ना हो, देर दबेर से ही एक घोषणा सरल भाषा में कर दी जाए कि इतने दिनों में ये कर्जा दे दिया जाएगा, तो किसानों को आसान भाषा समझ में आती है। लेकिन इन्होंने हरा कार्ड, सफेद कार्ड और गुलाबी कार्ड की जो होली खेली है वह किसानों की समझ से परे है। और ये होली समेट लें, अब त्योहार तक मुझे लग रहा है कि तब तक आचार संहिता आ जाएगी, ये होली खेलेंगे तब तक। तो हम ये कह रहे हैं इससे पहले ही 55 लाख जो गिनती में है आपके, सीधे सीधे बोल दिया जाए कि उनके खाते में ये पैसे जा रहे हैं। अन्यथा आप भ्रमित कर रहे हैं। अलग लग रहा है कि एक तरफ 55 लाख बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये अनिल जी, आज से जिस जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरुआत कांग्रेस ने करी है, सीधे सीधे आपको लगता है सर आज से योजना की शुरुआत हो गई है, किसान अब उसे यहां से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, या 1-2 किसान जो जिनको आप जानते हैं उनके खाते में पैसे पहुंचने शुरू हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 22 तारीख से डालने की बात कर रहे हैं कि 22 तारीख से अकाउंट में पैसे आएंगे। फरवरी 22, हाँ 22 तारीख से फरवरी से पैसे आएंगे। उसके बाद में ये किसानों की, तो आज की किसानों की स्थिति तो ये है, यही पूछ के परेशान है किसान कि आखिर हमारे खाते में आएंगे, हमारे खाते में आएंगे, नहीं आएंगे। अब हरा पीला ये जो इन्होंने होली खेली उससे परेशान हो चुका किसान। भाई सीधे सीधे शब्दों में कह दें आप कि 55 लाख किसान ये हैं, ये कोई कैटेगरी ना बनाई जाए, सीधे सरल शब्द किसानों को समझ में आते हैं। और पहले भावांतर जैसे बनाई गई थी शिवराज सिंह के शासनकाल में, वो भी ना भावांतर में बहुत परेशान हुआ किसान।
न मंडी सचिव को समझ में आई और ना ही फिर हम लोगों को बाद में समझ में आई, ना ही पत्रकारों को समझ में आई। उसी प्रकार से गुमराह करने की योजना थी, किसान बहुत ठीक है अनिल जी, मैं आता हूँ आपके पास, सदाशिव जी आपके पास भी आता हूँ। एक मिनट अनिल जी रुकिए एक मिनट सर, मंत्री जी उसमें उलझे पड़े। हाँ अनिल जी एक मिनट, गले पाड़ रखा है अनिल जी एक मिनट हटा दे कम से कम, तो ये जो है हमारी। ठीक है अनिल जी रुकेंगे नहीं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा आपसे एक सवाल है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, आपने कहा कि बजट है नहीं, इतनी बड़ी घोषणा के क्रियान्वयन की तरफ सरकार बढ़ रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है सर, आप ही बजट छोड़ देते तो कम से कम इतनी दिक्कत कांग्रेस सरकार को नहीं होती। हालत यह है कि कल ही 1000 करोड़ के कर्जे की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जब से ये नई सरकार बनी है, एक भी काम इनका मूर्त रूप नहीं ले पाया है, सिर्फ बातें हो रही है। कमलनाथ जी ने भी अगर आज मुख्यमंत्री, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के फॉर्म अगर जारी करे हैं तो सिर्फ फसल ऋण है इसका अर्थ। वह कर्ज जो फसल लगाने के लिए किसान ने लिया है वही माफ होने की बात लिखी है, जबकि वचन पत्र में यह लिखा है कि किसान के समस्त कर्जे माफ किए जाएंगे राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंकों के 2 लाख रुपए तक के। अब ये यहां ही टेक्निकली उलझाने का काम फार्म में ही कर दिया है। ये फार्म 26 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक भरे जाएंगे, वो ये फार्म जमा किए जाएंगे, गदर मचेगा, आर्थिक अराजकता का वातावरण है। किसानों को समझ में नहीं आएगा कि उसके लाल फार्म भरना है, पीला भरना है कि गुलाबी भरना है कि हरा भरना है कि सफेद भरना है। ये रंगीन सपने दिखाने वाली कांग्रेस की सरकार सदाशिव जी रंगीन सबर तो कीजिए सर, आ रहा हूं मैं आपके पास। रंगीन फार्म भेजने का काम सदाशिव जी एक मिनट, ये जो है ये सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है मैं पूछ लेता हूं, इनको लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मैं पूछ लेता हूं, किसानों को सिर्फ उलझा के रखना। ठीक राजपाल जी, किसानों को आपने सवाल उठा लिया सर, उसका जवाब भी तो ले लीजिए। और आखिर में जाकर एक बयान आया मुख्यमंत्री कमलनाथ का, ये सरकार है राजपाल जी अगर 10 दिन में राजपाल जी माफी का इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला था, राजपाल जी एक मिनट सर, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा सर, एक मिनट राजपाल जी एक मिनट। सदाशिव जी सवाल मैं पूछ रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सदाशिव जी मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम कोई मुख्यमंत्री के नाम पर योजनाओं का ऐलान नहीं करते, ये बयान भी है हमारे पास। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने मुख्यमंत्री ये योजना, मुख्यमंत्री वो योजना, हम सीधा रखेंगे इसे जय किसान ऋण मुक्ति योजना। फिर फॉर्म सर मुख्यमंत्री फसल ऋण मुक्ति योजना के नाम पर क्यों है और उसमें फोटो क्यों है? देखिए, यदि उन्होंने जो बाद में ये बयान दिया था कि वो सरल तरीके से कि जो अधिकारी को ही संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी को, जैसे कलेक्टर है, उन्हीं को योजना बना के घोषित भी उन्हें करना है कि ये सुविधा और ये योजना हम लागू कर रहे हैं, तो उनकी जवाबदारी उनके ऊपर दी है कि उनको करना है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल की है। अरे सर फॉर्म में थोड़ी लिखा है कलेक्टर ऋण माफी योजना। गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता गुमराह कर रहे हैं। ये आप सुनो, आप सुनने की आदत डालो, मेरा वाक्य पूरा नहीं हुआ है। आपकी जितनी घोषणाएं पहले करी थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और किसान का आपने मंदसौर में मुख्यमंत्री स्पष्ट फोटो सुनो, आप मंदसौर में जो किसानों पे गोली चलाई थी उसकी अभी तक जांच आपने पूरी नहीं करी, किनके कहने पे चलाई थी और कौन जानकारी है नहीं करा। आपको अधिकार नहीं अधिकारियों द्वारा, किसान के लिए एक योजना कुछ मिलना था वो मिल गया हमको, बहुत शुक्रिया सदाशिव जी। राज्यपाल सर बहुत शुक्रिया, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, सदाशिव सर और अनिल यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि आज से ऋण माफी योजना की शुरुआत हो गई है, लेकिन किसानों तक इसका फायदा कब पहुंचेगा। हालांकि 2-3 बातें बहुत अहम हैं। पहला, मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद ये बात कहते रहे कि हमें ब्रांडिंग नहीं करनी है और इसी वजह से जो बड़े अधिकारी हैं वही अपने विभाग की योजनाओं की घोषणा करेंगे। छिंदवाड़ा से कलेक्टर के जरिए उन्होंने एक घोषणा करवाकर यह साबित भी कर दिया था, उदाहरण भी पेश किया था। फिर अब जो फॉर्म छपे हैं उसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री फसल ऋण मुक्ति योजना।
तस्वीर कमलनाथ की भी लगी हुई है। ब्रांडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल आखिर यह है कि किसानों के खाते तक पैसा पहुंचेगा कब। और रही बात माली हालत की, तो उसकी खबर हमने आपको कल भी बताई थी कि सरकार को 1000 करोड़ का कर्ज अब बाजार से लेना पड़ रहा है 8.37% की दर से। यह माली हालत है। बहुत दिलचस्प होगा यह देखना कि इस माली हालत के साथ कांग्रेस सरकार कैसे कर्ज माफी करती है और कब तक करती है।